हम लोगों ने लास्ट क्लास में वाइंड अप किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ या ना? 2 क्लास में चला था, है ना बेटा? बैकअप मिल जाएगा, टेंशन नहीं, है ना बेटा? प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू। 2 क्लासेस में हमने वाइंड अप किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी, बीओटी। सर सर प्लीज, ऑटोनोमस आइटम, अकोमोडेट आइटम मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो। दक्ष एक मिनट बेटा, दक्ष एक मिनट, नो नोटिंग, नो नोटिंग। 12th चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो, इंटरेस्टिंग टॉपिक, रियल लाइफ में काम भी आएगा। देखो, काउंट करियो, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, उसके बाद इनकम डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, मनी बैंकिंग, मनी बैंकिंग कुछ काम आता है, बजट, बीओपी, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये काम आता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो जी, रिप्लाई पे ध्यान देंगे, नोटिंग में नहीं बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक यूएस डॉलर 75 रुपीज का है, अबाउट अबाउट। हाँ बेटा, बीओपी उतना ही था, मनप्रीत पुत्र, बीओपी उतना ही था, ना कम करवाया ना ज्यादा करवाया। बुक में चेक कर सकते हैं, मेरी बुक में, किसी बुक में उतना ही था। ओके मनप्रीत बेटा, चलिए देख, क्लास स्टार्ट नाउ। 5 मिनट हो गया, फ्लो नहीं बना। $1 75 रुपीज का, ओके। यूएस डॉलर, डॉलर डॉलर मत बोलियो, डॉलर तो सिंगापुर का भी है, डॉलर तो कनाडा का भी है, डॉलर तो न्यूजीलैंड का भी है, शायद 35 कंट्रीज में डॉलर चलता है। अच्छा, ऐसी रुपीज मत बोलियो, रुपीज तो पाकिस्तानी करेंसी भी है। हाँ जी, रुपीज बिल्कुल चेक कर लियो, रुपीज पाकिस्तानी करेंसी भी है। तभी तू लिखता है नहीं अफगानिस्तान की नहीं है, तभी हम लिखते हैं INR, इंडियन रुपीज, गॉट इट। तभी किसी चीज पे क्या लिखा होता है बेटा? INR, इंडियन रुपीज, यस सर। तो जैसे डॉलर अलग अलग देश की करेंसी है, रुपीज भी अलग अलग देश की करेंसी है, तो हमने लिखा अमेरिकन डॉलर, $1 75 रुपीज का है। एक ब्रिटेन का पाउंड 80 रुपीज का, 80-90। एक यूरो 80 का। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अमेरिकन डॉलर 75 रुपीज, पाउंड ब्रिटेन का 90, अबाउट अबाउट, यूरो यूरोप का 80 रुपीज का। जैसे, और रुक तो जहां दीपांशु, पूरे यूरोप में यूरो चलता है, बस ब्रिटेन को छोड़ के। ब्रिटेन भी यूरोप का देश है, अभी कुछ दिन पहले उसने यूरोप को छोड़ दिया, करेंसी वाइज रहेगा तो बीच में ही, उसने यूरोप को बाय बाय कर दिया। तो ब्रिटेन अब यूरो का, यूरोप का हिस्सा नहीं है, ज्योग्राफिकली तो है, इकोनॉमिकली नहीं है। ठीक है सर। जैसे हमारी कल बात हुई थी, बीओपी अकाउंट 2 देश के बीच बनता है, हाँ या ना? क्यों आशी बेटा, बताया था ना? और तू भी तो था कोहली भाई, बीओपी में नहीं था? बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था पहली क्लास में, लल्लू लाल भूल गया, सिर्फ यहाँ पे सुनने का फिर मेरे मुंह से, पड़ोसन देखने आता है। हाँ, आई नहीं आज वो, चुप। अच्छा सुनना, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 देश के बीच बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेबिट क्रेडिट, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जर्मनी, तो ये भी तो 2 देश के बीच में बता रहा है, ये देख, अमेरिका इंडिया, है ना? जैसे बीओपी अकाउंट, प्लीज रिप्लाई पे ध्यान दो, मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा आपकी वजह से। जैसे सचिन सर ने बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट 2 देश के बीच में बनता है, इंडिया यूएस, इंडिया पाकिस्तान, डेबिट क्रेडिट, तो ये भी तो दिख रहा है, ये देख, यूएस इंडिया, ब्रिटेन इंडिया, यूरोप इंडिया, तो ये बताता है 2 देश के बीच में एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, 2 देश, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 देश, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा आशी बेटा, इसको शॉर्ट में फॉरेक्स भी बोलते हैं, पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके मुकुल, पूरा नाम क्या बच्चे?
फॉरेन एक्सचेंज रेट, शॉर्ट में बोलते हैं मेरे बच्चे फॉरेक्स, फॉरेक्स, फॉरेक्स लिख दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरा नाम, शॉर्ट में जैसे तू बिल्लू टिल्लू पिल्लू समझ गया ना, फॉरेक्स, दो देश के बीच में। अब सुनना, मजाक हो गई पढ़ाई। कोई पूछे एक अमेरिकन डॉलर 75 रुपीज का है, अभी तो एक ले मैन है, सुनना अभी तो ले मैन है, तुझे इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, तो पता है हिमाक्षी क्या बोलेगी? हिमाक्षी बोलेगी सर हम अपने 75 रुपीज इकट्ठे करते हैं तो उसका एक आता है। सही कह रहा हूं बहन? क्यों यही बोलोगे? सर हम हमारे 90 रुपीज इकट्ठे करोगे उनका एक आएगा। अभी लेमैन यही बोलेगा ना, सर हमारे 80 रुपए इकट्ठे करोगे, रुक जाओ उमेश मैं वहीं पे आ रहा हूं जो तू बताना चाह रहा है। अभी एक लेमैन क्या बोलेगा? 75 रुपए इकट्ठे करो उनका एक आएगा, 90 रुपए इकट्ठे करो हमारे उनका एक आएगा, हमारे 80 रुपीज उनका एक आएगा। ये लेमैन की भाषा हो गई। रियल मतलब ये नहीं है, इसका मतलब होता है कि दो देश आपस में, सुन ले अब, दो देश आपस में कितने टाइम्स स्ट्रांग है, कितने टाइम्स वीक है। अभी एक्सप्लेन करने दे, फिर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा। अभी ये नहीं होता 80 रुपए इकट्ठे करो उनका एक आएगा, 90 रुपए करो उनका एक आएगा। चल बे तू लेमैन नहीं है, इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है। इसका मतलब पता है कि दो देश आपस में कितने टाइम्स गुणा मजबूत है, मैं कितना वीक हूं। तो अब सुन, इसका मतलब है अमेरिका मेरे से 75 टाइम्स आगे है हर मामले में, और मैं उसका 1/75। ब्रिटेन 90 टाइम्स, मैं उसका 1/90। 80 टाइम्स, मैं उसका 1/80 ब्रिटेन का। अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ पूरा। अमेरिका कितना आगे मेरे से? 75 टाइम्स, मैं 1/75 अमेरिका का हर मामले में। ब्रिटेन 90 टाइम्स, रुक जा अरोड़ा साहब, 90 टाइम्स मैं उसका 1/90। 80 टाइम्स यूरोप, मैं उसका 1/80 हर मामले में। सर कैसे? सपोज मैं एवरेजली घड़ी अफोर्ड कर सकता हूं 10,000 रुपए की, वो इंटू 75 मैं घर खरीद सकता हूं 1 करोड़ का, वो इंटू 75 हर मामले में। समझ गया ना? मैं अपने, अबे हाँ ना तो बोल, मैं क्या चेयर को पढ़ा रहा हूं? मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता हूं, 20,000 की फीस अफोर्ड कर सकता हूं, वो इंटू 75 हर मामले में। कोहली साहब हर मामले में, समझ गया? मेरी घड़ी तेरी इंटू 75, मेरा शूज तेरा इंटू 75, घर बाइक, वाइफ नहीं साले तेरी, बाइक वाइफ को ले आया मैं, बाइक 2 लाख रुपए की, वो इंटू 75 हर मामले में, वो 75 टाइम्स आ गया। ये 90 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, और मैं 1/75, 1/90, 1/80। ओके चलिए सुनिए, अब एक दिमाग में आता है, प्लीज दिमाग में आता है, सर सबसे स्ट्रॉन्ग देश, महंगा देश कौन सा है एज कंपेयर टू इंडिया? कुवैत दिनार। आप चुप करेंगे? मुझे बोलने दो। सर अभी तो ये लग रहा है 90 ब्रिटेन, ना वे ना कोहली साहब, ये नहीं है। सबसे महंगा देश है एज कंपेयर टू इंडिया, कुवैत दिनार। सुन के हैरान हो जाएगा, 250-300 रुपए, मतलब एक दिनार 250-300 रुपए। मतलब तू 300 रुपए इकट्ठा करता है तो उन कमीनों का एक आएगा। थोड़ा 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 थोड़ा, समझिए ना? 300 टाइम्स हर मामले में। कुवैत दिनार, फिर दिनार नहीं, दिनार और देश की भी है, कुवैत दिनार। गॉट इट? दिनार नहीं, दिनार नहीं, दिनार नहीं, दिनार नहीं, क्या बोलेगा? कुवैत दिनार। क्यों अमीर है? ऑयल है यार, ये वहीं पे ना, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, वहीं पे ही है, तो ऑयल है, ऑयल के बेस पे अमीर है। मैं पता नहीं कुवैत, सुन सुन, कुवैत के साथ देश का नाम भूल गया, सुन, कुवैत के साथ एक देश है, नहीं नहीं रुको ना, कतर, कतर भी अमीर है। कुवैत दिनार बहुत अमीर है, कतर भी अमीर है। अभी वो गरीब है, अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, तो बहन कुवैत दिनार कितना अमीर होगा? 300 रुपए इकट्ठे करोगे तो हमारा एक आएगा, तुमसे वो 300 टाइम्स, मैं उसका 1/300। समझ गया ना? वो मेरे से 300 टाइम्स और मैं उसका 1/300। अच्छा सुन,
मैं नाम याद करके ना ग्रुप पे मैसेज करूंगा कंट्री का नाम। छोटा सा देश है, पॉपुलेशन होगी करीब 40-50 लाख, यही अरब देश ही है। वहां का जो राजा है वो हेयर कट करवाने के लिए यूएस से बुलाता बंदा। इतनी पैसे का रोब है, शानो शौकत। अपना प्लेन भेजता है, अपना प्लेन भेजता है, वो अमेरिका से आता है, मेरे हेयर कट कार्ड जाओ। सर पैसा, सर आता क्यों नहीं होगा पैसा? चल बे चल, तुम क्या हम यूएस से बुलाएंगे, अपनी फ्लाइट भेजता है, पैसा है और क्या है। एग्जैक्टली पैसा बोलता है। सर एक मिनट टॉपिक भी पढ़ाना है। अभी 21 में बहरीन, शायद 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 नॉट अल्जीरिया, बहरीन, आई थिंक सो, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, चार्विस राइट। अच्छा सुनना बेटा, अभी ओलंपिक हो रहा है टोक्यो में, सुन ले, रुक जा, अभी ओलंपिक हो रहा है टोक्यो में। अगले साल 22 में फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप है कतर में, जो इंटरनेशनल इवेंट होता है। अभी ओलंपिक देख रहे हो टोक्यो जापान, बहन अगले साल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का फीवर हर सिर पे चढ़ के बोलेगा कतर, ठीक है। 24 में ओलंपिक यही कतर में, बैट लगा ले। नहीं नहीं, कतर करवा रहा है, कतर करवा रहा है, कतर कतर नहीं सर, वो उसका नेक्स्ट होगा। ये भी कह रहा है पेरिस। अच्छा जी, चलो नहीं कतर में है, चलो। अच्छा सुनना, मैं पैसे पे हूं, क्यों लड़े हम। नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो है कतर करवाएगा 22 में। और अभी ये तो जो ओलंपिक हो रहा है 20 वाला हो रहा है, 20 वाला एक साल लेट है। 4 साल के बाद तो 20 को गिनो, 24 में कतर में है, 22 में फीफा वर्ल्ड कप, 24 में फीफा वर्ल्ड कप, 24 में ओलंपिक, 22 फीफा वर्ल्ड कप, 24 ओलंपिक। सुन तो सही चारवी, अभी जहां पे वो इवेंट हो रहा है ना, जितनी बड़ी दिल्ली है ना, वो जगह खाली पड़ी है, वो बनेगा 1 साल में। शाबाश, ओके। जितनी बड़ी दिल्ली है ना, दिल्ली इतनी बड़ी जगह प्लेन ग्राउंड पड़ा हुआ है, वो बनेगा 1 साल में, 22 के लिए 24 के लिए। शाबाश, इतना पैसा है, वर्ल्ड का कौन सा आर्किटेक्ट डिजाइनर वहां नहीं जाएगा पैसे के दम पे। और अभी ये कतर है, अभी ये कतर है, तो कुवैत कहां होगा बहन? कुवैत, ये तो अभी कतर है, कुवैत कहां होगा? उन्होंने अनाउंस करा है कि हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे, शायद ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाए, हम भी नहीं तोड़ पाएंगे। इतना पैसा को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे। उसके शेख ने बोला, कहता हम लोग भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। एक बंदे को जो वहां पे, भगवान करे कोविड जल्दी ठीक हो जाए, जो टूरिस्ट आएगा ना, उसको रिटर्न गिफ्ट दे रहा है 1 किलो गोल्ड, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। आप देखने आए हो सर, उस समय आपको मेरे को टिकट ही नहीं मिलेगी। भाई कह रहा है हम सब चलते हैं, टिकट ही नहीं देगा। भाई 1 किलो गोल्ड करीब हो गया 52 लाख रुपीस का, 1 किलो गोल्ड। आप आयो गिफ्ट, आप आयो गिफ्ट। तो उस समय क्या आपको मेरे को टिकट देगा, वीजा देगा? चल भाई घर बैठ के देख हॉटस्टार पे, हाँ हॉटस्टार पे। तू क्या आ रहा है यहाँ पे गंद मचाने के लिए? क्यों, वो सही तो कह रहा हूं। अब सुनिए, ये तो हमने 5 मिनट लगा दिए कि सबसे अमीर देश एज कंपेयर टू इंडिया, बताना जरूरी था। हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूं सर, सबसे वीक। सुन एक मिनट, पाकिस्तान हमसे 1/3 है, पाकिस्तान 1/3 है, नेपाल 1/3 है, श्रीलंका 1/3 है। तेरा 1 रुपया वहां 3 रुपए चलता है। या चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, केतन जी वहीं पे आ रहा हूं, और अभी होमवर्क भी देना है इससे रिलेटेड। पाकिस्तान 1/3, श्रीलंका 1/3, नेपाल 1/3, तेरा 1 रुपया वहां 3 रुपए चलता है। सबसे गरीब है एज कंपेयर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री, ईरान। इराक नहीं, ईरान, इराक नहीं ईरान, वियतनाम।
ईरान, वियतनाम, इंडोनेशिया। अगर तू 1 रुपए लेके जाएगी वहां चलता है 500 रुपए। शाबाश। अगर तू 1 रुपए लेके जाता है वहां चलते हैं 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए। इतना वीक है। हम उसे 500 टाइम्स और वो हमारा 1/500। नहीं, थाईलैंड जो कह रहा है वो हमसे स्ट्रांग है। भाई ने बोला थाईलैंड, थाईलैंड बेटा हमसे स्ट्रांग है। थाईलैंड शायद हमसे 16 या 18 रुपए स्ट्रांग है। पूरी बात सुन ले सर आइडिया दे रहा हूं बिजनेस का। क्योंकि सर हमने 12th के बाद हमने पैसा कमाना है लीगल तरीके से, पढ़ेंगे लिखेंगे कमाना है। अभी एक नॉलेज दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं आज। अच्छा, इंडोनेशिया 210 का है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इंडोनेशिया, वियतनाम सस्ता, ईरान। बेटा तभी तो। अच्छा, हमारे मन में आता है सर हम लोग ना वहां प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। आया मन में सर आपने जो बात बोली, हम वहां ना प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या हम वहां पे जॉब करते हैं। बेटा बेनिफिट नहीं है। ये देखो मिल गया जवाब। सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पापा को बोलते हैं 50 लाख लगाओ, 50 लाख इंटू 500 बहुत कुछ आ देगा। ठीक कह रहा हूं? पापा ने 1 करोड़ लगाया तो भाई वहां तो 500 करोड़। ठीक तो कह रहा हूं भाई, तेरा 1 करोड़ वहां 500 करोड़। लेकिन क्या करेगा प्रॉपर्टी का, क्या करेगा जॉब का? सुनिए, सुन, तेरा 2 लाख रुपए पैकेज लगा पर मंथ। मिल गया जवाब। एक इकोनॉमिक्स से बात कर रहे हो, तू पढ़ लिख के गई इंडोनेशिया में, ईरान में, तेरा 2 लाख पर मंथ का पैकेज लगा। जब तू घर पैसे भेजेगी तो ये आएगा। मिल गया जवाब। और मिल गया जवाब। अपने सारी फैमिली को तो लेके नहीं जा रहा, घर पैसा भेजेगा, रेमिटेंस करेगा। 2 लाख रुपए का पैकेज लगा, जब तू मम्मी को भेजेगा तो मम्मी को क्या मिलेगा? 2 लाख/500। गॉट इट? यस। तेरे पापा ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ की। जब कभी बेचेंगे जो इंडिया में क्या आएगा? ये। मिल गया आंसर। ओके, तेरे पापा ने 1 करोड़ 2 करोड़ पे लगाए, तो जब कभी कभी तो विड्रॉ करेंगे, तो जब इंडिया लेके आएंगे क्या आएगा? करोड़/500। तो सुनिए, कंक्लूजन ये निकलता है हर्षिता बेटा, वहां पे इन देशों में प्रॉपर्टी खरीदना डिवाइड बाय 500 नो, जॉब करना एक ही चीज ठीक है, टूरिज्म, घूम फिरो ऐश करके आ जाओ जी। प्रॉपर्टी बाय 500, जॉब इनकम बाय 500, घूमो फिरो। अगर आप 10,000 रुपये लेके गए, 10,000 इंटू 500, इसलिए तेरा कोई नोन टू अगर गया है बाली, जकार्ता, इंडोनेशिया, ईरान टूरिज्म के लिए, एक तो कंट्री सेफ है और यहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज है, बीचेस है। तो गोवा घूमना महंगा है, यहाँ घूमना सस्ता है। जी बेटा। सर जब वापस यहाँ, सर जब यहाँ लेके आओगे तो टैक्स पड़ जाएगा सर। फिर वही ना सर, जब आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा ना बेटा। वहां से फोन लेके आओगे बेटा, फिर वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा। वहां फोन लेके आओगे वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा, बात तो वही पड़ गई ना। बल्कि टैक्स और लग जाएगा 10% कस्टम ड्यूटी। तो मैंने जवाब दे दिया कि इन देशों में जॉब बाय 500 कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी बाय 500 एक ही है, वहीं घूमो फिरो, वहीं एंजॉय करके आ जाओ, दैट इज टूरिज्म। बोल पुत्र। नहीं बेटा, चेकिंग होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बात को कंक्लूड करना पड़ेगा टॉपिक। मेरे ख्याल से अभी तू अब्रॉड नहीं गया, अब्रॉड नहीं गया मेरी प्यारी बहन। मेल स्कैनर, देखो हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्राइवेसी का ध्यान कहती है बैग में डाल लो, किसका पापा चेक कर रहा है, बैग के अंदर छुपा लो, बैग के अंदर छुपा लो, जूते के अंदर छुपा लो, हिल के अंदर छुपा लो। सुन ले सुन ले, इसका मतलब है कि तू अभी बहन, इससे कंक्लूड हो जाएगा। मेरी प्यारी बहन, स्कैनर लगे होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सामान तो छोड़ मेरे को पूरा स्कैन कर देते हैं, मेरे को पूरा, मेरा, हाँ मुझे पूरा स्कैन कर देगा। तेरे लिए फीमेल बैठी हुई है स्कैन करने के लिए, तेरे को मेल बैठा हुआ है। कई
हाँ जी, यूज करते हुए ले आएगा, हाँ वो चलता है। पर्सनल चीजों पे टैक्स नहीं है। तो नंगे पैर आएगा, मतलब पहन के गया, फेंक आया, वहां से ब्रांडेड पहन के आ गया, लोग करते हैं, लेकिन लिमिट में। अरेबियन कंट्री गए, गोल्ड पहन आए, पर्सनल चीजों पे टैक्स नहीं है, लेकिन लिमिट। हम लोग बपी लहरी बनाए कि हमारा पर्सनल है तो बिठा लेगा वो। मैंने एक जैकेट पहनी है, एक हाथ में ले ली, लोग करते हैं। पर्सनल सही कह रही है, पंजाबी है तू, बस पंजाबी तो दिमाग लगाया, बस चक दे फट्टे। नहीं, इंडोनेशिया बीचेस, सॉरी, बाली सर, आइलैंड है सर, आइलैंड है, बाली जकार्ता आइलैंड है सर। मैं वही देखो, लकड़ी अगर हम लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं तो दैट इज गुड्स, तो वो करेंसी में कन्वर्ट होगी, टैक्स लगेगा, महंगा पड़ जाएगा। तो एक ही निचोड़ निकला 15 मिनट का, टूरिज्म ही सही है, गुड्स सर्विस जॉब। हाँ, तो दीपांशु भाई कह रहा है सर जो हमको आप हर साल घुमाने ले जाते हो, अगली बार बाली। ये अरोड़ा साहब सर मत लेके जाना एडवेंचर आइलैंड बाली। जी जी बेटा, तो पासपोर्ट बनवा लो, अपना भी उसका भी, दोनों भाई बहन इकट्ठे घुमाएंगे, बहन किसी और की। समझ गया तू, बस 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 तूने शुरू करा तो जवाब मुझे देना बनता है। वैल्यू, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency. Value of domestic currency in terms of foreign currency is called foreign exchange rate. In terms का मतलब है तुलना, in terms का मतलब है कंपैरिजन करना। मैंने अभी बता ही दिया आशी को कि कोई देश, दो देश, एक टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा, एक उसका 1/30 1/50 होगा। एक मिनट, फिर मैं अगर सचिन सर की बात कहीं किसी बुक में मिल जाती है, मुझे व्हाट्सएप करना सर। मैक्सिम बुक में सुन ले भाई, मैक्सिम बुक्स में लिखा हुआ है $75 है ना, £1 90, ये लिखा हुआ है। अब पता है, सुनो ना, इंप्रेशन कैसे डालोगे। तूने बता तो दिया 75 टाइम्स 9 टाइम्स, इंडिया का भी लिख दे, इंडिया, इंडिया उसका 1/75 है, समझ गई, इंडिया उसका 1/90 है, हाँ या ना, हाँ या ना, दोनों लिख दे। ओके, कि वो स्ट्रॉन्ग कितना है, मैं वीक कितना हूं, दोनों लिख दे। इससे पता है इंप्रेशन क्या पड़ेगा, कि बच्चा सिर्फ संधि गर्भ पढ़ के नहीं आया, टीआर जैन पढ़ के नहीं आया, बच्चे ने अपना दिमाग लगाया है। समझ गया बेटा। और जब तक मेरी बुक पॉपुलर होगी तो फिर समझ जाएगा भाई ये तो गुलाटी है, गुलाटी का बच्चा है तो। बिल्कुल समझ गया। अभी हम लोग लेट चल रहे हैं एज कंपेयर टू, मजाक भी पढ़ाई भी। $75 अपना भी लिखते, हम 1/75, वो 90 टाइम्स, अपना 1/90, दोनों लिख के आना है। ओके इंद्रप्रीत, दोनों लिख के आना है। एक मिनट देखना, एक मिनट केतन जी, एक मिनट, ये देखना मैं लाइन गलत लिख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ, आराम से, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency is called foreign exchange rate। क्या गलत लिखा है, पढ़ना, क्या गलत लिखा है। मान्या, दिशा, दिवांशु, अंशुल, अभिजीत, काव्या, नहीं नहीं ठीक लिखा, दक्ष, अनन्या, दिवांशी, कोमल, दीपांशु, महक, रॉबिन, मुकुल, गगन, तिशा, माक्षी, लतिका, लतिका तो चुप रहेगी पता है, चारवी, इंद्रप्रीत, अश्मीत, मनप्रीत, वाजपेयी साहब, मनतेज, सलूजा साहब, तन्वी। बताना क्या लिखा है इन द चैट बॉक्स, लिखना यस तो बोल दिया। विपुल, जसविंदर, रीति, हर्षिता, इंदर, अमन, हर्षिता, केशव, केतन, हर्षिता, पीयूष भाई, खंडेलवाल साहब, साक्षी पाटिल, उमेश, पता चला।
गलत क्या लिखा है? अगर आप नहीं आंसर दे पा रहे ना, मेरा फेलियर है। मैंने क्या करा आधा घंटा, मेरा फेलियर है। कितनी करेंसी है? कितनी है? 2 4 5 20 दो। तू चुप हो जा, तेरा टाइम निकल गया। कितनी करेंसी है? 2। एक डोमेस्टिक एक फॉरेन, है ना? एक डोमेस्टिक एक फॉरेन। तो फॉरेन करेंसी आएगा। करेंसीज क्यों लिखा है? करेंसीज, नॉट प्लूरल। गॉट इट? दोबारा इधर एक, ये डोमेस्टिक है फॉरेन है? अब ये देख, इधर देख, ये डोमेस्टिक का फॉरेन है? डोमेस्टिक और ये फॉरेन, ये डोमेस्टिक और ये फॉरेन, एक है ना बहन? तो फॉरेन करेंसी आएगा ना। तो मैंने प्लूरल कैसे बना दिया? समझ गई? करेंसी नॉट करेंसीज। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक की वैल्यू दूसरे की तुलना में, एक करेंसी की वैल्यू दूसरे की तुलना में। ओके अंकल जी, अब आराम से, ये ना रेस है, अब आराम से समझना। हिमाक्षी, दो करेंसी कंट्री के बीच में रेस है। रेस, एक आगे निकल गया तो दूसरा पीछे रह गया। सचिन सर के शब्द एक्शन पे ध्यान। इट्स अ रेस बिटवीन टू कंट्रीज, टू करेंसी। तू आगे तो तू पीछे, तू आगे तो तू पीछे। जब $1 ₹1 का था 47 में, $1 ₹1 का, उसे बोलता है पार। एट पार, एट पार। $1 ₹1 का, उसको बोलते हैं एट पार। एक्शन पे ध्यान, एक्शन पे ध्यान। ये आगे निकल गया तो तेरा एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन। ये है पार। थोड़ा सा एक मिनट, ये क्या है? पार। एक एक, तेरा एक देंगे तो तेरा भी एक आएगा। मेरा $1 तो तेरा ₹1। मेरा एक तो तेरा £1 जब था, तो उसको बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं? एट पार। अब ये देख अंशुल, तू आगे निकल गया, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अब तेरा एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन। ओके, ये क्या है? पार। बोल दो ना, ये लिखने में टाइम लगाते, तुम तो अच्छे बच्चे हो। एट पार, एक एक, 5 5, 10 10, क्या ये? एट पार, PAR। अबे शेयर कैपिटल में तो आता है, अकाउंट्स में, शेयर कैपिटल में। इसका एपिडेप, इसका एप्रिसिएशन, तो तेरा डेप्रिसिएशन। क्यों? ये आगे निकल गया ना। तेरा एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन, तेरा एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन। जल्दी, पार, एप डेप, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। सुनियो, करेंसी, एप्रिसिएशन, करेंसी, डेप्रिसिएशन। करेंसी, एप्रिसिएशन, करेंसी, डेप्रिसिएशन, करेंसी, रीवैल्यूएशन, करेंसी, डीवैल्यूएशन। आराम से, क्या लिखा है? एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। बेटा एप्रिसिएशन बढ़ना, रीवैल्यूएशन बढ़ना वैल्यू का, डेप्रिसिएशन कम, डीवैल्यूएशन कम। एप्पल राइज, री राइज, डी फॉल, डी फॉल। सचिन सर फिर फर्क क्या है? राइज राइज
फॉल फॉल। फर्क क्या है बेटा, ये जो एप डेप होता है ये डिमांड सप्लाई की वजह से होता है। नेट नहीं चल रहा, एक बार देखना सर से देखो कनेक्ट कैसे होगा। एप डेप डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, रीडी आरबीआई की वजह से होता है। आरबीआई, आरबीआई का अच्छा नाम सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। और अच्छा अदर नेम मॉनेटरी अथॉरिटी, मनी छापता है कंट्रोल करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी। याद कर, अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा। एप डेप किस वजह से होता है, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डिमांड सप्लाई टमाटर का, प्याज का, पेन का, सचिन सर का, डिमांड सप्लाई फॉरेन करेंसी का। एप डेप किस वजह से होता है, डिमांड सप्लाई। रीडी होता है आरबीआई, अच्छा शब्द सेंट्रल बैंक, अच्छा शब्द मॉनेटरी अथॉरिटी। ट्रिक ट्रिक हर्ष, आर आर ट्रिक, ये क्या लिखा है, आर आर। याद कर, जल्दी कर भाई, तू स्लो है मैं स्लो नहीं हूं। एप डेप किस वजह से होता है, डिमांड सप्लाई। रीडी आरबीआई, अदर नेम सेंट्रल बैंक, अदर नेम मॉनेटरी अथॉरिटी। अब सुन, तेरे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, लिखा होगा कि वैल्यू बढ़ रही घट रही है डिमांड सप्लाई की वजह से, आरबीआई लिखा होगा। ये रीजन है, ये रीजन है। कुछ ना लिखाओ ये मानते हैं। आई रिपीट, हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा अरोड़ा साहब वैल्यू बढ़ रही घट रही है आरबीआई की वजह से, डिमांड सप्लाई। कुछ ना लिखा हो क्या मानते हैं, डिमांड सप्लाई। ओके चलो रेडी होना। मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया। हेल्प, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है, जल्दी कर। एप्रिसिएशन करेंसी का वैल्यू बढ़ना, डेप्रिसिएशन कम होना किस वजह से होता है, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन आरबीआई। अदर नेम सेंट्रल बैंक, आरबीआई सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी अथॉरिटी मनी छापता है रेगुलेट करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी। सचिन सर ने अभी बताया हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा होगा डिमांड सप्लाई या आरबीआई। क्लियर लिखा होगा कि भाई डिमांड सप्लाई रीजन है, आरबीआई रीजन है। कुछ ना लिखा हो तो क्या मानेंगे, जल्दी। डिमांड सप्लाई लिखा होगा, आरबीआई लिखा होगा, कुछ ना लिखा हो डिमांड सप्लाई मानते हैं। ये रूल मेरा नहीं है, ये रूल है वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का। रूल सचिन सर का नहीं है, आशी का नहीं है, मनोज भाई का नहीं है। किसका रूल है, आरबीआई का रूल भी नहीं है, किसका है, उससे बड़ा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। साइलेंट केस। ना बोल, एप्पल डेप रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। रीजन, रीजन कुछ ना लिखा हो ये चलेगा। आराम से
आराम से। पांच मिनट पहले बताया, इस फ्लो, मेरे को आंसर देना मेरी भाषा में। चुप चुप। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से रुपीस अहेड है या डॉलर अहेड है? कौन आगे है? इस फ्लो चार्ट, मैंने वैल्यू नहीं लिखी 2 4 5 20 50। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से ऊपर कौन है, आगे कौन है? बता दे यार, आगे कौन है? ये आगे है, तो बहन इसका एप्रिसिएशन चल बे, तेरा डेप्रिसिएशन बोलो ना। ये पार है, एप डेप रेस, तो इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आगे कौन है? रुपीस आगे है, तो इसका एप्रिसिएशन तेरा डेप्रिसिएशन। ट्रू भाई, मैं आगे तो तू पीछे। यस सर। अब ये देख, अब क्या है? पार। क्या बोला था? भूल गई? क्या बोला था? पार। ये एक, ये भी एक, 5 5, क्या बोलेंगे? पार। पार। यस सर, ध्यान है, पार। अब कौन आगे हो गया है? अब डॉलर आगे हो गया भाई, तेरा एप्रिसिएशन हो गया, तेरा डेप्रिसिएशन हो गया। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से आगे कौन है? डॉलर आगे हो गया, एप उसका डेप क्लियर, एप डेप, क्योंकि वो आगे है वो पीछे है। यस सर, दिख रहा है फ्रॉम द फ्लो चार्ट। सुन जी दिशा बेटा, आराम से आराम से आराम से। जवाब सचिन सर को सचिन सर की भाषा में। अमेरिका, सुन ले, अमेरिका, रीजन ये है, रीजन ये है, अमेरिका 80 टाइम्स 9 टाइम्स। पहले अमेरिका की पावर कितनी थी? 80 टाइम्स, अब 90। तो अमेरिका स्ट्रांग हो रहा वीक हो रहा है? देख के देख के देख के देख के मान्या, अमेरिका की पावर 80 टाइम्स, अब 90, 80 से 90 हो गया, तो अमेरिका स्ट्रांग हो वीक हुआ? पहले 80 गुणा था, अब 90 गुणा था, तो वो क्या हो गया? स्ट्रांग। तो फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन, और हम पीछे रह गए, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। राइट? फिर दोबारा 80 से 90 किसकी पावर बढ़ गई? प्लीज, सचिन सर कुछ नहीं आता। 80 से 90 स्ट्रॉन्ग हो गया कौन? तो तेरा एप मेरे डेप, लिख तो दिया, फॉरेन का एप तो साडा डेप। राइट? चलिए अब ये देख, अब ये देख, अब ये देख, पहले पावर क्या थी? 80, अब तो पावर कम हो गई, बढ़ गई। सचिन सर को जवाब, सचिन सर की भाषा में 89 80 70 पावर किसकी? किसकी? है ना कोहली साहब? पहले 80 टाइम्स, अब 70। बेचारा वीक हो गया, कौन कमीना? तू वीक हो गया, ते हम ऊपर आ गए। रेडी? रेडी? अब हिंट नहीं दूंगा। हिंट नहीं दूंगा। 90 80 90 100, अमेरिका वीक स्ट्रॉन्ग। अभी एप डेप मत लिख, बोला ना मेरे को मेरी लैंग्वेज में जवाब दे दे। 90 100, अमेरिका स्ट्रॉन्ग वीक? स्ट्रॉन्ग। पहले 90 था, 100 स्ट्रॉन्ग हो गया। फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन, हम पीछे रह गए, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। अमेरिका वीक स्ट्रॉन्ग, अमेरिका पहले 90 था,
अब 80। अमेरिका वीक, अमेरिका टू वीक, मैं उत्ते आ गया। ट्रू? यस सर। ये देख, डॉलर डॉलर 90 टाइम्स, 100 टाइम्स, एप डेप साइड में हो जाए। 90 100 स्ट्रॉन्ग वीक, पहले 90 टाइम्स था, 100 टाइम्स था। अमेरिका, अमेरिका स्ट्रॉन्ग। फॉरेन करेंसी रीवैल्यूएशन, क्या रीवैल्यूएशन, ते साडा की हो गया डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यूएशन, उसका री ते साडा डी। पक्का? ओके राहुल भाई। वीक स्ट्रॉन्ग, चारवीं दिशा अमेरिका वीक, अमेरिका डी ते हमारा री। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है। आगे चलो। पेपर में एग्जाम्पल लिखा होगा यही, $80, $90, $90, $100, तो लिखा होगा ऑप्शन में, ये एमसीक्यू में आएगा जहां तक मुझे लगता है। हमको बताना होगा कि डोमेस्टिक का एपेडेप है या फॉरेन का एपेडेप है। डिमांड सप्लाई एपडेप, डिमांड सप्लाई एपडेप, आरबीआई रीडी, और कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं? हमारे क्वेश्चन पेपर में डिमांड सप्लाई आरबीआई, कुछ ना लिखा हो डिमांड सप्लाई। वर्ल्ड बैंक का रूल है, आईएमएफ का रूल है। आहो आहो आओ जी, आज का लास्ट, आज का लास्ट याद करवा दियो, याद करवा दियो। स्क्रीनशॉट आज का भी भिजवाना है, लास्ट लास्ट का भिजवाना है। ओके ओके, बोल भी दिया, रिकॉर्ड हो गया। आज का स्क्रीनशॉट भिजवाना है, मेरे पास है, लास्ट लास्ट का भिजवाना है। ओके सर, आज बेटा लास्ट फॉर टुडे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मनतेज बेटा, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड, इसका अदर नेम होता है फ्लोटिंग। क्या होता है बेटा? फ्लोटिंग। ये मैं सुनूंगा, सुनूंगा 5 मिनट के बाद। फ्लेक्सिबल का अदर नेम फ्लोटिंग, फिक्स का अदर नेम पैग्ड। ये पैग तो वो वाला हो गया हर्ष वाला, वो वाला पैग, ये हो गया फिक्स्ड। ओके, ये वो ड्रिंक वाला पैग, ये हो गया फिक्स्ड। जी प्लीज प्लीज प्लीज। फ्लेक्सिबल देखो ना, ध्यान देखो, मजाक भी होगी, इसलिए कल को तू ये लिखना है ना तो गलत वो ना जाए कि बच्चों को स्पेलिंग भी नहीं आते। मार्क्स नहीं कटते बट इंप्रेशन पड़ेगा भाई, हमारी इज्जत का फलूदा बन जाएगा, वो भी रबड़ी वाला, काली घटा वाला। जी 150 रुपए का एक। हाँ अब ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है। हाँ वैसे सावन चल रहा तो पैक पी गए यार। चलिए आइए आइए आइए। फ्लेक्सिबल द अदर नेम फ्लोटिंग, फिक्स्ड का पैग्ड। फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, फिक्स्ड, पैग्ड। यहां पे जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इस वजह से, और फिक्स किसने करा? इसने। पता है ऊपर नीचे हो रहा है किस वजह से? डिमांड सप्लाई। तो फिक्स किसने करा? आरबीआई। और आपको पता है अगर यहां पे बढ़ेगा घटेगा उसको बोलते हैं एपडेप, और अगर कभी 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 बड़ा घटा तो उसको बोलेंगे रीडी। याद कर, यस यस जल्दी। एक 2 पॉइंट हो रहे हैं, अदर नेम फ्लोटिंग, अदर नेम पैग्ड। किस वजह से बढ़ता घटता है? डिमांड सप्लाई। किसने फिक्स करा? आरबीआई ने। अगर यहां बड़ा घटा एपडेप, यहां बड़ा घटा रीडी। चलिए आपसे पूछ रहा हूं गगन भाई, सलूजा साहब, कौन सा जल्दी जल्दी चेंज होता है? फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड। ये पता कितनी जल्दी चेंज होता है? जैसे शेयर मार्केट, सच में शेयर मार्केट एक एक सेकंड में ऊपर नीचे, एक एक सेकंड में। तो बहन इसको बोलेंगे वॉलाटाइल, वॉलाटाइल, वॉलाटाइल। याद ना रहे? फ्लक्चुएटिंग, चेंजेबल, वॉलेटाइल।
एक एक सेकंड में ऊपर थल्ले होता है। ये कंपैरेटिवली स्टेबल, बहुत कम चेंज होता है, कंपैरेटिवली स्टेबल। भाई फ्लोटिंग पैक्ड, डिमांड सप्लाई रीजन, आरबीआई रीजन, एप डेप बढ़ना घटना, रीडी बढ़ना घटना, वॉलेटाइल ऊपर नीचे होता है, कम, बार बार चेंज नहीं करते। सुन, आज के डेट में ये सिर्फ 4 देश फॉलो कर रहे हैं, सारे ये चार 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 नाम बता रहा हूं, 4 देश, बाकी सब ये इंडिया फ्रांस। ये पहला है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, बहामास, डेनमार्क। याद करियो, 1 मिनट रख लो अपने पास, सर अपने पास रख लो। क्या लिखा बेटा? सऊदी अरेबिया, हांगकांग, बहामास, डेनमार्क। ये 4 देश फॉलो करते हैं फिक्स्ड को, बाकी इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, यूएस फ्लेक्सिबल। नहीं, नॉन वॉलेटाइल नहीं लिख सकते। काव्या ने बोला सर नॉन वॉलेटाइल, नो 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 नो, वॉलेटाइल ये फिक्स्ड, कंपैरेटिवली उसकी तुलना में फिक्स्ड, चेंज होता है बट बहुत कम। चले समझाओगे? रेडी? रेडी? फ्लेक्सिबल फिक्स्ड में डिफरेंस सचिन सर ने करवाया। हाँ आप बताओगे? जी सर बताएंगे। रेडी मेरे शैतान? जी पुत्र। सचिन सर को कुछ नहीं आता, हर बार सचिन सर बोलते हैं, समझाते आप हो। रेडी? आ मेरे बच्चा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जी अदर नेम, रट्टा नहीं, पता नहीं कौन सा पॉइंट पूछ लूं सर। पहला तो आपने अदर नेम बताया था, ऐसा नहीं, अदर नेम फ्लोटिंग, अदर नेम पैक्ड, फ्लोटिंग पैक्ड। बढ़ाने घटाने वाला कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बढ़ाने घटाने वाला डिमांड सप्लाई, फिक्स करने वाला आरबीआई। अदर नेम, अदर नेम, अदर नेम बोलती नहीं है, सेंट्रल बैंक। यस मेरे चीतो, आरबीआई अच्छा नाम, सेंट्रल बैंक अच्छा नाम, मॉनेटरी अथॉरिटी। यस आरबीआई अदर नेम, सेंट्रल बैंक अदर नेम, मॉनेटरी अथॉरिटी। शाबाश। यहां पे बढ़ेगा घटेगा क्या बोलेंगे? एपडेप, ये रीडी। यहां पे बढ़ना घटना, एपडेप रीडी, एपडेप, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, यहां पे रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। ये वॉलेटाइल है या स्टेबल है? एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होता है, उसकी तुलना में स्टेबल। कितने कंट्री? 5, 20? थैंक यू देवांशी। 4 कंट्रीज इसको फॉलो करती है। एक सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, बहामास, हांगकांग। हांगकांग गुलाम है चाइना का, हांगकांग गुलाम है चाइना का। अच्छा क्या मैंने यहां एक्सेट्रा लिखा? होते 4 है। फिर एक छोटी सी ग्रामर की बात, हर्ष प्लीज प्लीज, क्या सचिन सर ने यहां एक्सेट्रा लिखा? होते 4 है यार, एक सऊदी है, एक डेनमार्क है, बहामास से हांगकांग है। यहां लिखूंगा एक्सेट्रा। इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, जो मर्जी होए, यूएस एक्सेट्रा। हाँ तू अफगानिस्तान निकले। सर ये फ्लोटिंग और पैक्ड वाला, इसका नेचर भी, हाँ बेटा नेचर हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है जी? क्लियर? ठीक है जी, आज की सभा समाप्त करते हैं जी। आज की सभा समाप्त, बाय बाय। क्लास आज की समाप्त, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। ओके विपुल भाई, पक्का 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 पक्का, बाय बाय।